तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग हमारा जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मॉड्यूल है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और ये आपका लास्ट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा। और आज बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और एक पॉइंट को, एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेसिक हम जानते हैं कि आज की इस टॉपिक के अंदर यानी इस मॉड्यूल के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है बेसिकली वो क्या होता है, उसके बारे में हम जो लोग जानेंगे। और आज की वीडियो सीरीज के अंदर ही हम इस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे, जो आपका इफेक्टिव जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको। सेकंड आपका आता है वेरिएशन ऑफ SPDF ऑर्बिटल एनर्जीज, यानी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक ये होता है जो कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है। तो इसमें किस तरीके से वेरिएशन ऑफ एनर्जीज होती हैं, सेकंड टॉपिक के अंदर हम लोग उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एटॉमिक के अंदर आयोनिक साइजेस क्या होते हैं। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज होता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी होगा, पोलराइजेबिलिटी किस तरीके से यूज होता है। देन उसके बाद हमारा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम लोग जेड इफेक्ट के नाम से डिस्कस करते हैं। यानी जेड इफेक्ट के नाम से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जेड दिया गया है, जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक्सपेरिमेंट्स बाय द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो पॉजिटिव होता है वो किससे कन्वर्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है उससे क्या होता है, ये वेरिएंस हो जाता है, यानी ये कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसमें आपका आ रहा है कि स्कैरिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिसे हम लोग जेड इफेक्ट कहते हैं। तो नेट प्लस चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैल्यू बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नेट कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए जिसको रिप्रेजेंटेट किया गया है, यहाँ पे आपका एक प्लस में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि प्लस में आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस आपका रोटेट कर रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे जेड इफेक्ट फाइंड आउट हो रही है। तो जेड इफेक्ट का जो फॉर्मूला बनेगा जेड माइनस सिग्मा बनेगा, जिसमें जेड इफेक्ट क्या होगा, लेस देन होगा किससे, जेड से। एंड जेड इजिकल टू एनसी होगा और सिग्मा इजिकल टू एससी होगा और जेड इजिकल टू क्या होगा आपका ENC होगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला बनता है F इजिकल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा कहीं भी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ इस फॉर्मूला से आप पहले भी इन फॉर्मूला को जानते हैं। तो यहाँ पे आपका K इंटू JD इंटू E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एक्सपेक्टेड फोर्स की हम बात करें तो F होगा और एक्चुअल फोर्स की हम बात करें तो लेस देन F होगा। और यहाँ पे कुछ और टर्म्स है जो कि फैक्टर अफेक्टिंग जेड इफेक्ट, यानी जो भी फैक्टर्स होते हैं जो जेड अफेक्टिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना दूरी पे है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1s 2s 2p और 4p आपका दिया हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं, सारी चीजें यहाँ पे एक फिगर के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। सेकंड आपका आता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंसेस लेसर जेड इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका एक प्लस जो कि आपका S ऑर्बिटल होता है और P ऑर्बिटल के लिए ये सिंबल है। और यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। और यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका फॉर्मेशन यूज होगा। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कवर अप किया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले टॉपिक को कवर अप करेंगे।